वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान साहब को मनाने की कोशिश, इसके साथ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जिन लोगों के कंधों के ऊपर बैठकर इस वज़ीर दाखिला की कुर्सी के ऊपर आकर बैठे थे, लोगों के कंधों पर आकर बैठे थे, उन्होंने भी इनको मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ रवाना कर दिया कि उधर से देख कर हो कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा किसी सहाफ़ी ने अपने सहाफ़ी होने का हक अदा कर दिया। ये बजट नहीं, बेसिकली ये पाकिस्तानी कौम का, गरीब कौम का जनाजा है। मौलाना को राम करने में पीटीआई और हुकूमत की रस्साकशी। अभी देखते हैं कि इस रस्साकशी में कौन जीतता है और कौन हारता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं राइस तलहा और मैं हूँ आपसे मुखातिब तलहा लुकमान। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान साहब को मनाने की कोशिश और जो उन्होंने बजट पेश किया है उसमें भी मौलाना फजल रहमान साहब की हमायत तलब करने की कोशिश। सबसे अब पहले हम जो उनके तर्जमान ने जो बातें आपके सामने रखी। वज़ीर-ए-आज़म ने मौलाना फजल रहमान साहब की खैरियत दराफ़त की। मौलाना फजल रहमान साहब ने हमेशा जमहूरी इक़्तिदार की हिफाजत के लिए पुरअमन जद्दोजहद को फ़रोग़ दिया। वज़ीर-ए-आज़म की मौलाना फजल रहमान साहब की दीनी खिदमात की तारीफ़। वज़ीर-ए-आज़म ने सियासी मसाइल के बाहमी ताउन से हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ पेश कर दी। जी हाँ, शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना साहब को कहा कि 3 रुकनी कमेटी बनाते हैं, उसमें जो आपको मसाइल है हम उनका हल निकालते हैं। मियाँ साहब आपको भी पता है, पूरी कौम को पता है कि 8 फरवरी 2024 के जो इलेक्शन हुए थे, मौलाना फजल रहमान साहब का दावा है, सिर्फ दावा ही नहीं बल्कि उस दावे के ऊपर वो सैकड़ों बेशुमार दलीलें रखते हैं कि धांधली हुई है, बेशुमार इसमें इस इलेक्शन में मैंडेट चोरी किया गया और वो आवाम का मैंडेट चोरी करके आपको उस कुर्सी पर बिठाया गया है। तो मौलाना फजल रहमान साहब का पहला और आखिरी मुतालबा ही यही है कि इस हुकूमत का खात्मा किया जाए, इस हुकूमत को ख़त्म किया जाए और असर नो इंतखाबात कराए। आपने कहा कि हमारे पुराने साथी हैं, हमारा इनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, आपका यही ताल्लुक़ है कि आपको कुछ लोगों ने, ताकतवर लोगों ने इक़्तिदार दिया, आप उस इक़्तिदार को देखते हुए, उस कुर्सी को देखते हुए आपने मौलाना फजल रहमान साहब को अकेला छोड़ दिया और आपने समझा कि मैं तो ताकतवर लोगों के सहारे पर इस कुर्सी पर आकर बैठ गया, तो अब मुझे कोई नहीं गिरा सकता। ये सबसे बड़ी आपकी एक भूल थी, बेवकूफ़ी का। आपको अभी से अंदाज़ा होना शुरू हो गया कि मेरी हुकूमत खतरे में। बात आपने कहा कि बजट में हमें मौलाना साहब की हमायत की ज़रूरत है, तो आपको बजट में किस तरह मौलाना साहब की हमायत की ज़रूरत पड़ गई? वो तो अपोजिशन में है, वो तो हुकूमत में नहीं है। हुकूमत की जो इत्तेहादी है वो तो पीपल पार्टी है। जो पीपल पार्टी ने बजट के मामले में आपको थोड़ी सी आंखें दिखाना शुरू की हैं, ये हमें बेसिकली पहले दिन से मालूम था कि इस तरह के ड्रामे इस हुकूमत में लगने हैं और ये हमें नहीं मालूम था कि ये ड्रामे इतनी जल्दी शुरू हो जाएंगे। इसके साथ वही लोग जिन्होंने आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाया और मोहसिन नकवी को वज़ीर दाखिला बनाया, तो उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को मौलाना फजल रहमान साहब के पास भेजा ताकि मौलाना साहब के जो जज्बात हैं उसको मालूम। दूसरी बात कि हुकूमत ने अपने लिए एक रास्ता हमवार कर लिया है ताकि अगर कल को जब मौलाना साहब तहरीक चलाएंगे तो बड़े तलख वक्त आ जाएगा, तो उस वक्त भी ताकि कोई बात करने की, कोई मुज़ाकरात करने की। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान साहब के पास आकर पीटीआई को एक इशारा दिया कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ सिर्फ आप ही की यारियाँ नहीं लग रही आजकल, बल्कि हमारी भी यारी मौलाना फजल रहमान साहब के साथ आज भी है जैसे माजी में थी, कि आप ज़्यादा खुश ना हो कि मौलाना फजल रहमान साहब हमारे साथ हैं। अगर आप उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं तो हम भी उनके साथ मिल रहे हैं। तहरीक इंसाफ इस वक्त मौलाना साहब के बलबूते के ऊपर खड़ी है। वो मौलाना साहब के बगैर आंख भी नहीं झपक सकते। उनके पास जो फौजी है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के फौजी है, अमलन उनके पास कुछ भी नहीं है। जो इस वक्त पाकिस्तान में स्ट्रीट पावर है ना, जिसे पूरा पाकिस्तान जानता है, पाकिस्तान के ताकतवर अदारे, ताकतवर लोग और सियासतदान भी जानते हैं इस बात की कि पाकिस्तान के सहाफ़ियों और तबसराकारों ने भी इस बात का इकरार किया कि इस वक्त पाकिस्तान में जो स्ट्रीट पावर है सिर्फ और सिर्फ मौलाना फजल रहमान साहब के पास है, क्योंकि तहरीक इंसाफ इस मोड़ पर आकर फंस चुकी है कि वो मौलाना फजल रहमान साहब के बगैर एक कदम भी नहीं उठा सकते। 2024 के बजट ने गरीब आवाम का जनाजा निकाल कर रख दिया। इसी 2024 के बजट के हवाले से जब वज़ीर ख़जाना से एक सहाफ़ी ने सवाल किया, मैंने कहा कि उस सहाफ़ी ने आज पाकिस्तान की सहाफ़त का हक अदा कर दिया। सहाफ़ी सनाउल्लाह खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर ख़जाना से पूछा कि दुबई लीक्स में सैकड़ों पाकिस्तानियों की जायदाद आती हैं, हुकूमत में से क्या किसी में जुर्रत हुई कि किसी पार्लियामेंटेरियन जनरल या मोहसिन नकवी से पूछ लें कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टी कहाँ से आई? ये आपको मालूम होगा कि कुछ रोज़ कबल ये जो दुबई लीक्स हुई थी तो उसमें पाकिस्तान के सिर्फ सियासतदान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के और ये पाकिस्तानी अवाम का कुछ सालों से बड़ी शिद्दत के साथ दावा रहा है कि पाकिस्तान को खाने में, पाकिस्तान को इस नताइज पर लाने, पाकिस्तान की माइशत तबाह करने में पाकिस्तान के सियासतदानों का हाथ नहीं है बल्कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फ़ौज का किरदार है। और आपने देख लिया कि पाकिस्तान के जर्नलों का भी वहाँ पर दुबई लीक्स में भी इनसे पूछो, वहाँ से हमारे पास पैसे आए हैं, वहाँ से हमने प्रॉपर्टी बनाई, हमारे बाप दादा की चली आ रही थी,
माशाल्लाह जितने भी जर्नेल आते हैं सबके बाप दादे अमीर होते हैं, कोई गरीब नहीं होता। 45,000 रुपये वाले की सिम आपने ब्लॉक कर दी, जिसके पास ना तो कोई गाड़ी है ना घर है, साइकिल तक नहीं है, लेकिन जिनकी अरबों रुपए की जायदाद है इनसे आज तक किसी ने नहीं पूछा, बल्कि मुझे बताया गया कि FBR को शट अप कॉल दी गई है। सिर्फ देखना नहीं है, इस तरह मीडिया में लोगों को कैश में तनख्वाहें मिलती हैं, वर्कर्स के टैक्स कटते हैं लेकिन जमा नहीं करवाए जाते। लेकिन क्या FBR ने आज तक पूछा है? सहाफ़ी ने मजीद कहा कि आप लोगों ने VVIP को 5,000 यूनिट बिजली, 2,000 यूनिट दिया और फ्यूल फ्री दिए हुए हैं। लोग देखते हैं कि आप लोग वहां से तो कट नहीं करते, बल्कि आपने बजट में वज़ीर-ए-आज़म हाउस, नेशनल हाउस, असेंबली, सेनेट का बजट बढ़ा दिया, अपने अखराजात पर एक पैसे का कट नहीं लगाया और लोगों पर आप बोझ डाल रहे हैं। आप बातें करते हैं, सिस्टम ठीक ही नहीं करना चाहते, आप अपने अखराजात को कम नहीं करना चाहते, सिर्फ लोगों पर टैक्स लगा रहे हैं। लोग इसलिए चीख रहे हैं। जो 2024 का बजट पेश हुआ है ना, इसमें मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ कि ये जो टैक्स है ना, ये सिर्फ और सिर्फ गरीब आवाम के ऊपर लगे। उन लोगों के ऊपर टैक्स की भरमार की गई है जिनकी 50,000, 60,000, 70,000 रुपये तनख्वाह, उनकी ऊपर भरमार कीजिए। और जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं हमारे अदारों के अंदर, हमारे अभी देखे कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस हो गया या सेनेट हो गया, उनके ऊपर उन्हें अरबों रुपए बजट में उनके लिए वक्फ कर दिए। किस लिए कर दिया? कि अयाशियों के लिए। आगे उनके पास कौन सा अयाशियाँ कम है कि आपने गरीब आदमी के लिए, जिसके पास ना साइकिल है ना मोटरसाइकिल है, कुछ भी नहीं है, अभी एक आदमी के पास 45,000 रुपये, 45,000 में जिस तरह आप बिजली और गैस के बिल इतने ज्यादा और पेट्रोल, इन चीजों के पैसे इकट्ठे कर लेंगे, वो आदमी की जो सैलरी है ना महाना, उससे कहीं से क्रॉस कर जाए। इस निज़ाम को किसी और ने नहीं बदलना, बल्कि 24 करोड़ पाकिस्तानियों ने बदलना है। किस तरह बदलना है ये आपके ऊपर सवाल है। मैं तो कहता हूँ कि जिस तरह आज़ाद कश्मीर के लोगों ने इसके खिलाफ बगावत की थी, अलम बुलंद किया था, तो आपको भी वही तरीका इख्तियार करना पड़ेगा।